Hello everyone, welcome to our next video session in which we'll start human heart. In my last class, we have completed transport in plants, where we have seen how plants transport water, minerals, and food and hormones. Okay, we have seen various mechanism also which helps them to carry water, minerals, and food hormones. Okay, we have also started about a human circulatory system, in which we have seen blood, especially we have seen blood, composition of blood, and functions of blood. Okay, so today we'll go further and see how this blood is related to this circulatory system, कैसे ये जुड़ा हुआ है हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्लड फ्लो कहाँ करता है। ओके, सो ब्लड फ्लोज थ्रू इन ब्लड वेसल्स। दिस इज द कंडक्टिंग स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड हमारा फ्लो करता है कंटिन्यूसली। तीन तरह के ब्लड वेसल्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो आर्टरीज है, ओके, इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आना, और वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। सिंपल डिफरेंस। जो आर्टरीज होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं और इनमें हाई प्रेशर ब्लड होता है। वेन्स में थिन और लो प्रेशर ब्लड होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि जो आर्टरीज हैं ये हार्ट से हाई प्रेशर ब्लड लेकर के आती हैं और पूरी बॉडी में पहुंचाना इनका काम है। तो अगर कोई इतना हाई प्रेशर ब्लड लेकर आ रहा है तो उस ऑब्वियस है कि उसका जो वॉल है वो थोड़ा थिक होना चाहिए, ताकि उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके या फिर रेजिस्ट कर पाए। तो ये काम इन्हें करना होता है। ओके, ब्लड वेसल्स को। वही वेन्स में हार्ट से जो ब्लड आर्टरी लेके आया, इसने बॉडी ऑर्गन्स को दिया, और बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो इसके ब्लड को लेने के बाद, बॉडी ऑर्गन्स इसके ब्लड को लेने के बाद वो वापस पूरी बॉडी में वापस हार्ट में पहुंचाना है इनको। इसलिए प्रेशर वो लो हो चुका होता है बॉडी से पास करने के बाद, और वो डीऑक्सीजन ब्लड लेके जाते हैं। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स में मेन डिफरेंस जो है वो कंडक्टिंग के भी है, लेकिन इसके अलावा भी एक और टाइप का ब्लड ग्रुप है, ब्लड वेसल है, जिसे हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। वो कैपिलरी है। ओके, दिस इज आर्टरी, दिस इज वेन, और ये हमारा कैपिलरी। तो जैसे में दिख रहा है कि कैपिलरी काम होता है दोनों को जोड़ना, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में ब्लड वेन लेके आता है और आर्टरीज लेके आती हैं। ये डायरेक्टली हमारे सेल से नहीं जुड़ी हुई हैं, सेल से जुड़ी हुई थी हमारी कैपिलरीज। तो जो कैपिलरीज हैं ये जुड़ी हुई हैं उनसे, ना कि हमारा आर्टरीज या फिर वेन। अंडरस्टूड? तो कैपिलरी बहुत माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड लेके जाती हैं, और जो कैपिलरी और आर्टरी को जोड़ता है उसे हम लोग कहते हैं आर्टरियोल। जो कैपिलरी और वेन को जोड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग वैन्यूल्स। ठीक है, मैं टाइप हो गया इनका ये। अंडरस्टूड? तो ये ब्लड वेसल्स के टाइप हुए। अब इन ब्लड वेसल्स में क्या डिफरेंस है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स में? तो एक ये होंगे इनकी प्रॉपर्टी, एक साइड में हमने लिख दी इनकी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ये, और आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला देखिए, अगर क्रॉस सेक्शन करें, इनके बीच में स्पेस देखना चाहें, तो देखिए सब में ल्यूमेन है, इसमें ल्यूमेन छोटा है, स्पेस कम है, इससे प्रेशर हाई हो जाता है।
और वेन्स में स्पेस ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, और इसमें नॉमिनल अमाउंट में है। ल्यूमेन मतलब हो गया जगह, ज़्यादा बड़ा है कम है। फंक्शन क्या है? इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हार्ट से बॉडी के अलग पार्ट्स बॉडी तक पहुंचाता है। इसका काम है टू कैरी ब्लड टू द हार्ट, हार्ट तक पहुंचाना, ये हार्ट से बॉडी तक पहुंचाता है। ऐसा काम है कनेक्ट करके रखना आर्टरीज और वेन्स को, जैसा हमने देखा वहाँ। ओके। साइज स्मॉल, लार्ज, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। थिकनेस में अगर देखें ये काफ़ी थिक है, इलास्टिक है, मस्कुलर है। ये थिन है, बहुत पतला सा है। ये भी इलास्टिक बहुत पतला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा थिन है, बहुत पतला है, माइक्रोस्कोपिक लेवल इससे बोलते हैं। ब्लड फ्लो हाई, इसमें लो प्रेशर है, और इसमें वेरी स्लो। वेरी स्लो का मतलब इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, तो इसीलिए ये इनका काम है बहुत ही स्लो वर्क करना। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, और ये दोनों जो लगभग कैरी करते हैं। ठीक है। इनमें वल्व्स नहीं होता है। वल्व एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्लड के बैकफ्लो को रोकता है, जो कि सिर्फ वेन में ही हमको जनरली मिलता है। ठीक है ना, इसमें हमको मिलेगा, इसमें तो चांस ही नहीं। लार्जेस्ट आर्टरी किसको बोलते हैं हम लोग? एओर्टा। जस्ट रिमेंबर दिस, लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड एओर्टा, लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड वेना कावा। एक पॉइंट और आप इसको याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा आर्टरी है एओर्टा, जो कि हार्ट से पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, और लार्जेस्ट वेन है वेना कावा, जो कि पूरी बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट तक पहुंचाते हैं। दिस इज वेन। ठीक है। So this is the difference. It comes for 3 mark क्वेश्चन। 3 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, इसीलिए इसको याद करना है टेबुलर फॉर्म में, और प्रॉपर्टी वाइज इसको हमें लिख देना है। ठीक है। So this is difference between arteries, veins and capillaries. Understood? Now, human heart. Just see this diagram. आफ्टर सीन दिस डायग्राम, ये एक ओरिजिनल हार्ट का डायग्राम है, ये मतलब पिक फोटो है, जो कि हमारी बॉडी से निकाला गया है ट्रांसप्लांट कराने के लिए। उस टाइम ये लिया गया पिक है। सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हार्ट, जो कि पूरे कोनिकल शेप में है, एक साइड से हल्का सा दबा हुआ है, क्लोज्ड फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन हार्ट। ओके। क्या है ह्यूमन हार्ट, काम क्या है इसका ह्यूमन हार्ट का? ओके। तो वो हम लोग आज इसमें देखेंगे कंटिन्यूसली, ये फंक्शन क्या करता है। ओके। तो ह्यूमन हार्ट, ये एक डायग्राम है हार्ट का। इससे इजी डायग्राम आपको मिल जाएगी, यशवंत की बुक में है, वो डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए काफ़ी है, वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है। देखो हार्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन का है, इट इज मेड फ्रॉम डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे हार्ट के चारों तरफ, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। इसी पेरिकार्डियम में 2-3 लेयर हैं। इस लेयर में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जिसका काम है, क्या काम है? इसका काम है लुब्रिकेशन करना। क्यों? हार्ट कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, तो इसे क्या चाहिए? एक पर्टिकुलरली एक खास तरह का मैकेनिज्म चाहिए, जिसके खास तरह का फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लिक्विड चाहिए, जो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हमारे लंग्स में भी था, याद करो, प्लूरा जिसको हम लोग कहते थे। हार्ट के पास 4 चैम्बर्स हैं, 2 अपर एट्रिया एंड 2 लोअर वेंट्रिकल्स, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक। जो हार्ट है हमारा, वो एक सेप्टम नाम यूज़ किया जाता है, जो सेपरेट करता है हमारे हार्ट को। ये है सेप्टम जो सेपरेट कर रहा है। एट्रियम को सेपरेट करने वाले को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेपरेट्स। ठीक है। और एट्रियम जो है, द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ ईच साइड सेपरेटेड बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इससे ये 2 तरह के सेप्टम हो गए, जो इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है।
अब दो तरह के वेना कावा, वेना कावा का मतलब हुआ जो बॉडी से हार्ट तक पहुंचा रहा है ब्लड। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर, सुपीरियर मतलब हार्ट से ऊपर वाले ऑर्गन्स, और इन्फीरियर मतलब हार्ट से नीचे वाले ऑर्गन्स, वो ओपन होते हैं राइट एट्रियम में, ठीक है ना। और राइट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जो कि पल्मोनरी आर्टरी में आएगा। 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन कौन क्या निकलता है, एओर्टा। हमने पढ़ा है एओर्टा किसको कहते हैं हम लोग, जो लार्जेस्ट आर्टरी है जो पूरी बॉडी में पहुंचाएगा ब्लड, ठीक। सी दिस डायग्राम प्रॉपरली। अब यही ओपनिंग आगे जाती हैं तो इनके अंदर में छोटे छोटे वल्व्स मिलते हैं। वल्व्स का काम क्या होता है, दिस ट्राइकस्पिड बल्ब, ठीक है, और एक होता है बाइकस्पिड बल्ब। ट्राइकस्पिड का मतलब क्या हुआ, और बाइकस्पिड का मतलब सिंपल हम लोग मान सकते हैं ये रहा, मतलब जो दो डिवीजन हो जाए। और ट्राइकस्पिड का मतलब क्या हुआ, जो कि डिवीजन जो हम लोगों को होना है वो मतलब ये एक हो गया और ये फिर एक हो गया। दिस इज द ट्राइकस्पिड बल्ब। बल्ब का बेसिकली काम क्या है, इसका काम होता है कि ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड, बैकफ्लो ऑफ ब्लड का मतलब हुआ कि अगर ब्लड आगे जा रहा है तो अगर आगे में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हुआ तो पीछे आ सकता है, तो वो पीछे आने से ये रोकता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे इस तरह के ये ज़रूरी हैं वल्व्स के होने, ठीक है। तो हार्ट कंटिन्यूसली बीट करेगा, और ये हार्ट के बीट करने का मैकेनिज्म जो है उसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन का काम क्या है, तो डबल सर्कुलेशन हमारे हार्ट में जो है, हमारे बॉडी में जो डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो वर्क कैसे कर रहा है। सी डबल सर्कुलेशन में दो तरह के हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है विच इज एसोसिएटेड विद योर लंग्स, और सिस्टेमिक का मतलब होता है विच इज एसोसिएटेड टू योर बॉडी, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और हमारे हार्ट को देता है, हार्ट फिर पंप करता है, पूरी बॉडी को पहुंचा देता है। पूरी बॉडी से जो ब्लड गंदा होकर वापस हार्ट में आता है, हार्ट फिर उसी को दोबारा पंप करता है और वापस लंग्स को देता है ताकि वापस ऑक्सीजन मिल जाए। अब इसको और डिटेल से हम लोग देखेंगे। ये है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन दो तरह के हो गए, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अभी कैसे, दिस इज द डायग्राम यू विल फाइंड इन योर एस्ट्रॉन बुक आल्सो। सी दिस इज द लंग्स, ये लंग्स है हमारे। अब लंग्स में जो है उसका काम क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो पल्मोनरी वेन, फर्स्ट स्टेप, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा और किसको देगा, लेफ्ट एट्रियम को। दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट, ठीक। लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है कॉन्ट्रैक्ट करके और किसको देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप करेगा, अब पंप करके वापस किसको देगा, बॉडी ऑर्गन्स को दे देगा, वापस बॉडी ऑर्गन्स को ये दे देंगे। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये पूरी बॉडी में दे दिया गया, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, ठीक है। अब पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट किस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो हमारा जो वेना कावा है वो पूरी बॉडी से वही डीऑक्सीजन ब्लड लेगा फोर्थ स्टेप में, और लेकर किसको देगा, राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम रिसीव करता है उस ब्लड को और देता है किसे, राइट वेंट्रिकल्स को। राइट वेंट्रिकल अगेन पंप्स अगेन, और वो किसको दे देगा, वापस लंग्स को। अंडरस्टूड। तो ये प्रोसेस हार्ट में हो रहा है। तो यहीं पे क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय वन हार्ट बीट। एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज वन हार्ट बीट। तो क्या बोलेंगे, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड वन कंप्लीट रिलैक्सेशन इज कॉल्ड वन हार्ट बीट।
जस्ट रिमेंबर दिस, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और एक कंप्लीट रिलैक्सेशन को बोलते हैं हम लोग क्या, 1 हार्ट बीट। तो अगर तुम्हें कहा गया कि बॉडी हमारा कितना 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स, एक बार में 72 टाइम्स बीट कर रहा है। और एक बीट पे हमारा बॉडी लगभग 70 ml का ब्लड पंप करता है एक बीट पे। तो 1 मिनट में कितना हो गया, लगभग 5 लीटर, 4900, 5 लीटर का ब्लड हम लोग पंप कर रहे हैं 1 मिनट में। ठीक है, तो जस्ट अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि इसमें अब हम लोग देखते हैं कि पल्मोनरी और सिस्टेमिक कहाँ है। तो दिस अपर पार्ट, जो भी अपर पार्ट है लंग से जुड़ा हुआ, ये हो गया हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये हुआ पल्मोनरी, लंग से जो भी जुड़ा हुआ है, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा नीचे का पार्ट हो गया सिस्टेमिक। मतलब कोई पूछेगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलोगे, तो लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, एंड राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, इसको बोलेंगे पल्मोनरी। और सिस्टमिक किसको बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम टू बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी ऑर्गन्स टू राइट एट्रियम। ये हो गया हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो 2 तरह के सर्कुलेशन बॉडी में होते हैं, यानी हार्ट में ब्लड कितनी बार जा रहा है, 2 टाइम्स। ओके, एक बार ऑक्सीजन ब्लड को पंप करता है और एक बार वो डीऑक्सीजन ब्लड को पंप करता है। ऑक्सीजन ब्लड क्यों पंप हो रहा है, क्योंकि उसको बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचना है। और दोबारा पंप क्यों कर रहा है, क्योंकि वापस उसको लंग्स तक पहुंचना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। कुछ ऑर्गेनिजम्स में डबल सर्कुलेशन जो है वो नहीं होता है, जैसे फिशेज है, इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ इनके पास सिर्फ 2 ही चैम्बर है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में 3, 2 एट्रियम एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में भी 3, 2 एट्रियम एक वेंट्रिकल, सब में सिंगल सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। बर्ड्स, मैमल सब में डबल सर्कुलेशन होता है, और क्रोकोडाइल में भी डबल सर्कुलेशन होता है, 4 चैम्बर हार्ट है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका बॉडी बड़ा है, दे नीड मोर एनर्जी, दे नीड प्योरिटी ऑफ ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन ब्लड अलग हो जाएगा, डीऑक्सीजन ब्लड अलग हो जाएगा, इसके लिए डबल सर्कुलेशन के लिए एडवांटेज होना चाहिए। तो एडवांटेज क्या है, दैट इट विल गेट मोर एनर्जी। मोर एनर्जी कैसे होगी, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरली अलग हो जाएगा, इसे मिक्सअप नहीं होगा। एक हार्ट के एक साइड में डीऑक्सीजन ब्लड पंप कर रहा है और एक साइड में ऑक्सीजन ब्लड पंप कर रहा है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द double circulation in the body. Understood? So this is how it takes place. Fine. तो हार्ट भी समझ में आया, 1 complete contraction and 1 complete relaxation is called 1 heartbeat. अब pulse rate किसे कहते हैं हम लोग, what do you mean by pulse rate? pulse rate किसे कहेंगे, pulse rate actually is the arterial, is a branchial artery जो हमारे हाथ में है, इधर ब्रांचियल आर्टरीज का जो पंपिंग है, इसी से हम लोग पता करते हैं। और पल्स रेट और हार्ट बीट का रेट सेम है, 72 टाइम्स पर मिनट, उसमें कोई चेंज नहीं है। नाउ व्हाट डू मीन बाय ब्लड प्रेशर, सी अगर ब्लड पंप होता है, हार्ट पंप करता है, तो उसका कुछ ना कुछ अपना एक क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा वो। तो यही प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसमें हम लोग समझते हैं व्हाट इज दैट, इट्स अ फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरीज। हार्ट जब भी पंप कर रहा है तो आर्टरीज पे जो भी प्रेशर लग रहा है, हम इसी प्रेशर को नापते हैं, ठीक है, इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल आदमी का ब्लड प्रेशर अगर 120 से 140 बाय 70 to 90 है, तो उसको माना जाता है कि वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। बट एग्जैक्ट वैल्यू नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 120 बाय 80। ये है कि एक्चुअली 120 mm Hg, mm हो गया डिस्टेंस मतलब हाइट हो गई, और Hg मतलब हो गया कि वो मरकरी कितना ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो इस ब्लड प्रेशर को 2 टाइप डिफाइन कर सकते हैं, एक सिस्टोलिक होता है ऊपर वाला 120, और एक होता है डायस्टोलिक। मतलब अगर किसी का 120 बाय 80 है,
तो 120 वाले को बोलेंगे सिस्टोलिक। ये कब होगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड लेने के लिए, ठीक है ना, तो मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट होता है उसके अंदर में। और डायस्टोलिक व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, मिनिमम प्रेशर है 80 का, ठीक है। सो दिस इज द ब्लड प्रेशर। फाइन। इस ब्लड प्रेशर को नापते किससे? एक मशीन आती है विच इज कॉल्ड क्या? स्फाइग्मोमैनोमीटर। जैसे हमने पढ़ा है मैनोमीटर, बैरोमीटर, जो प्रेशर नापते हैं अलग अलग जगह पे, तो ये स्फाइग्मोमैनोमीटर है जो हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को नापता है। तो इसका काम क्या है? हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर को जो ये नापता है, इसका वर्क क्या है? तो जैसे कैसे नापता है इसको देखते हैं। ये बहुत नॉर्मल हमारा हाथ है जिसमें ब्रांचियल आर्टरी ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम लोग हैंड्स ले सकते हैं, पैर भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली ये कंफर्टेबल जगह है इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, इसको हैंड्स लेते हैं, अपना हाथ आर्म लेते हैं एक्चुअली। तो ये ब्रांचियल आर्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कपड़े से इसको हम लोग कपड़ा जो है और एक पंप होता है, कफ बोलते हैं इसको हम लोग, इससे नापते हैं। तो इसको लगा दिया जाता है और ये हमारा मीटर है, इसको प्रेस किया जाता है। प्रेस करने से क्या होगा कि ये प्रेशर क्रिएट करता है और हमारा ब्रांचियल आर्टरी से ब्लड नहीं फ्लो होगा। जैसे ही ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, पता चल जाता है एक पॉइंट आने के बाद कि भाई ब्लड फ्लो होना बंद हो गया है, तब वो लोग स्टेथोस्कोप लगाते हैं हमारे जस्ट स्कफ के नीचे में। और अगर वो साउंड आ रहा है उनका, मतलब उस जिस प्रेशर पे आवाज आता है हार्ट बीट का, पंप होने का, तो वो प्रेशर नोट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जैसे ही ये लगाते हैं और उसमें आवाज आती है ब्लड के फ्लो होने की, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। और जैसे ही साउंड खत्म हो जाता है, आता नहीं है आवाज, तो उस टाइम में जो भी प्रेशर होता है उसको लोग बोलते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब बॉडी का ये मैक्सिमम प्रेशर हुआ हार्ट का, और ये कम से कम प्रेशर हुआ। तो इसी से वो लोग पता कर लेते हैं सिस्टोलिक प्रेशर ये 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर ये 80 होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं, अगर 120/80 यानी 160-180 तक जाता है तो इस कंडीशन को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, या फिर हम लोग अलग नेम दे सकते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इसी कंडीशन को कहा जाता है। अंडरस्टूड? फाइन। नाउ हियर इट इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज सम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस? इसका मतलब क्या होता है कि हार्ट से जुड़ी हुई डिजीज, ठीक है। सी एक बात समझिए कि हार्ट हमारा राइट फ्रॉम योर बर्थ टिल योर डेथ काम कर रहा है, बर्थ से लेकर डेथ तक काम करता रहता है कंटिन्यूअसली, और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, और ये सब प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती हैं, या हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती हैं, किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब भी हो सकते हैं, हमारा खान पान, ये सब भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था कि हमारे हार्ट का एवरेज जो एज, एवरेज मीन्स मैक्सिमम एज है वो 80 ईयर्स है, 80 ईयर्स के लिए बना हुआ है हमारा। बट हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है कि आफ्टर 40, आफ्टर 30 ही हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाते हैं। वही लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, एक्सरसाइज की कमी है। ओके, तो दिस इज द टाइप ऑफ हार्ट डिजीज। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हार्ट फेलियर। क्या है ये हार्ट फेलियर? सबसे बहुत नॉर्मल डिजीज में सुनते हैं हार्ट फेलियर। इट्स अ डायलेटेड वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल है वो डायलेट हो गया है, वो पंप ही नहीं कर रहा है, इसकी वजह से आउटपुट देगा ही नहीं, वो ब्लड फॉर्म ही नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं, कैनेबल टू पंप, ठीक। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वेरी कॉमन। इतना ज़्यादा हम लोग फैटी सब्सटेंस खा रहे हैं अपने खान पान या अपने डाइट में, जो फैट है वो हमारा सेल एब्जॉर्ब कर नहीं पाता है, और हमारे ब्लड में ही वो फैट डिपॉजिट हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम। तो इसी को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारे हार्ट में होते हैं, जिससे हार्ट काम करता है। तो उनमें अगर ये फैट डिपॉजिट हो जाए जिसकी वजह से वो काम ना कर पाए,
तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। इनका इलाज है, आसानी से ठीक भी होते हैं ये। वही इनमें स्टेंट लगा करके जो भी ये फैट डिपोजिशन हो गया उसको हटाना पड़ता है और फिर डाइट को अच्छा करना पड़ता है नेक्स्ट टाइम से। ठीक है। वल्व डिजीज, मान लीजिए कोई वल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमारा क्लोज हो गया, ओपन ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में एन्यूरिज्म का मतलब थोरैसिक आर्टरिक एन्यूरिज्म, जो ये इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए। कार्डियक एरिथीमा, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हमारा हार्ट देता है, हमारे हार्ट में एक ऐसे नोड है साइनोएट्रियल नोड जो कंटिन्यूअसली पंप करने में मदद करता है, वो अगर डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो पेसमेकर की तरह काम करता है, ना काम करे। एक और है थिकनिंग ऑफ मायोकार्डियम, हार्ट का खुद का जो लेयर है वो थिक होने लगे, सो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, तो हार्ट की पंपिंग प्रॉब्लम होता है। पेरिकार्डिटिस हो गया, अगर इन्फ्लेम्ड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो इन्फ्लेम फूल गया किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, ऐसा कुछ हो गया। तो ये सारे कुछ डिजीजेज हैं जो कि मैंने बहुत कम ही लिए हैं, कॉमन लिए हैं, ऐसी और कई डिजीज हैं जो हार्ट को हो सकती हैं। ठीक है, तो इनका तरीका यही है, एक्सरसाइज करते रहिए, बेस्ट तरीका यही है। दो चीज पर अगर हम लोग ध्यान दे दें, सॉरी तीन चीज पर ध्यान दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला यही है, डेली 30 मिनट्स वॉक। हेल्दी हार्ट के लिए डेली 30 मिनट्स वॉक अगर करते हैं हम लोग, कोई एक्सरसाइज मत कीजिए, बस 30 मिनट तेज चलिए, उसी से हार्ट का सारा एक्सरसाइज हो जाएगा। फर्स्ट। सेकेंड इज अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, खाना पीना जो हमारा, वही लाइफस्टाइल से मतलब है, खाना पीना सुधार लें, ज़्यादा फैटी चीज़ ना खाएं, ऑयली चीज़ें ना खाएं, वर्कआउट करें, और तीसरी एंग्जाइटी स्ट्रेस ना लें ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हार्ट को हमको इन सब डिजीज से बचा सकती हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड ट्रांसपोर्टेशन पार्ट वन, और पार्ट ऑल्सो लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके, सो देन योर ट्रांसपोर्टेशन पार्ट विल बी कंप्लीटेड, और एक उसके बाद एक और पार्ट बचा हुआ है चैप्टर इसके अंदर में, एक्सक्रीशन चैप्टर, तब पूरा लाइव प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। होप यू लाइक दिस, हैव लाइक दिस सेशन। और डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली हार्ट का, डबल सर्कुलेशन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।